विदुर जी मैत्रेय जी से कहते हैं, मैत्रेय जी सत्संग का लाभ क्या है? मैं केवल और केवल यात्रा किए जा रहा हूं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी केवल और केवल यात्रा करने से आप चाहते हो कि यात्रा का फल पूर्ण हो जाए? तो यह असंभव है विदुर जी। बोले प्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं यात्रा कर रहा हूं और मेरा फल पूर्ण नहीं होगा? बोले नहीं। बोले तो करना क्या पड़ेगा? बोले प्रभु बिना सत्संग के आपकी यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती और उसका फल नहीं मिल सकता। इस कारण विदुर जी अब आपको सत्संग करना पड़ेगा। यानी ब्रज 84 कोस की यात्रा हम कर रहे हैं। यदि केवल यात्रा करेंगे तो यात्रा का पूर्ण फल हमें आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये सत्संग 2 घंटे का आपके बीच में रखा गया है महाराज। बड़ी महिमा है सत्संग की और वास्तविकता भी यही है। यानी कहने का तात्पर्य आज से 7 दिन हमारा आपका जो साथ होगा उसमें महाराज निद्रा पूरी भी नहीं हो पाएगी। कब सुबह हो गया, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, इस बात का पता नहीं चलेगा। और वास्तव में यही हमारे जीवन का असली सुख होता है। कहने का तात्पर्य दिन कैसे बीत जाएं, अच्छे दिन कैसे निकल जाएं, ये पता नहीं चल पाता। ये 7 दिन कैसे बीत जाएगा आप सोचने पड़ जाओगे महाराज कि ये 7 दिन कितनी जल्दी बीत गए। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो सुख के दिन हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। तो इसलिए महाराज आप और हम दोनों बड़े भाग्यशाली हैं जो परमात्मा की इस यात्रा और कथा में प्रवेश कर रहे हैं। एक बार अपने भाग्यों की सराहना करते हुए अपने लिए ताली बजाओ कि आप परमात्मा के चुने हुए भक्त हो और परमात्मा ने आपको नियुक्त कर दिया है अपनी यात्रा के लिए। वास्तव में बता रहा हूं महाराज, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्यों का फल ये आपके सामने है। तो इसलिए थोड़ा सा विचार करके तपस्या करो। और 7 दिन तो महाराज ब्रज में तो लौटने का महत्व है। ब्रज की रज में लौट जाऊं। और तो और हमारे कन्हैया महाराज यहाँ तो चरण पादुका भी नहीं पहनते थे। वृंदावन धाम में परम पिता परमेश्वर जो जगत के पालन आ रहे हैं, जगदाधार हैं श्री कृष्ण कन्हैया लाल, वो अपने चरण में कभी पादुका नहीं पहने। क्यों? क्योंकि महाराज वृंदावन उनका हृदय माना जाता है। आज भी जो अच्छे संत होते हैं, जो तपस्वी हैं, वो महाराज आज भी इस ब्रज के रज में चरण पादुका नहीं धारण करते। हम आप तो एक कदम नहीं चल पाएंगे बिना चरण पादुका के महाराज, कहीं पांव में कष्ट हो जाएगा। तो हम आप तपस्या नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी आपकी शरीर उस योग्य हमने बनाया नहीं। शरीर को क्या बना लिया? कोमल तन सुकुमार बना लिया। असली यात्रा हमारे आपके जीवन की अब शुरू हो रही है। अभी तक जो भी यात्राएं की हैं हमने, वो केवल और केवल समाज, परिवार, कुटुंब, सहपाठियों के लिए। अपने लिए आपने अब कार्य प्रारंभ कर दिया कि अब जो ये मेरे जीवन की संचय है, ये कमाई है, ये परमपिता परमेश्वर के उस खाते में लिखी जा रही है। कितना भी कर ले प्राणी महाराज, अंततो गत्वा परमात्मा के दरबार में हमें आपको झुकना पड़ता ही पड़ता है। बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा जो पहले नश्वर होते हैं, नास्तिक होते हैं, लेकिन जब उनके सामने विपदा आती है और तब तक लड़ते हैं जब तक उनकी बुद्धि विवेक कार्य करता है, तब तक वो परमात्मा को याद करते नहीं हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने भारत में नहीं हो रहा विदेश तक चले जाएंगे, लेकिन विदेश में भी जब हाथ जोड़ लेगा डॉक्टर, तब आएंगे कहां? परमात्मा के दरबार पे। और परमात्मा के दरबार पे आते हैं, परमात्मा बड़े आराम से सुन लेता है, सारी कमियों को छोड़ करके सुन लेता है और पुनः कृपा कर देता है। तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दया के सागर हैं हमारे परमात्मा।
तो भक्तों निवेदन यही है महाराज, अंततो गत्वा इनके दरबार में आना ही है और बिना आए काम चलने वाला नहीं है। इसलिए महाराज बाद में क्यों आए, पहले ही क्यों ना चले आए। पहले ही चले आएंगे तो वो समय, वो पैसे, वो स्थिति परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। लेकिन करें तो क्या करें, हम मूढ़ मति मूढ़ बुद्धि केवल और केवल जब तक बुद्धि काम कर रही है तब तक लगे रहते हैं। इसलिए बारंबार निवेदन कि सब कुछ परमात्मा का समझ करके परमात्मा को समर्पित कर देने में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे परमात्मा, ये कुटुंब भी तुम्हारा है, परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, और यूं कहूं तो सर्वथा और सर्वोच्च जितना भी पद है और जितनी भी ये महाराज सृष्टि है वो सब तुम्हारी है। इसलिए अब आपकी डोरी आप संभालो, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हम महाराज समझने वाले नहीं है, केवल कथा तक तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन कथा के बाहर निकलते ही मेरी डोरी मेरे हाथ, तेरी डोरी तेरे हाथ, याद आता ना। कहने का तात्पर्य मेरी डोरी मेरे हाथ नहीं, मेरी डोरी तेरे हाथ परमात्मा। अब तू जिधर ले चलना चाहे। आपने देखा जिसने भी परमात्मा के हाथों में अपनी डोरी को पकड़ा दिया, परमात्मा उसको पार लगा देते हैं। सुग्रीव ने महाराज परमात्मा के हाथ में अपनी डोरी लगाई, सुग्रीव को पार लगा दिए। इधर महाराज अर्जुन ने अपने बागडोर को पकड़ाया, परमात्मा उनको पार लगा दिए। यानी जो भी परमात्मा को समर्पित कर दिया अपना जीवन, परमात्मा उसका जीवन पार ही लगा देते हैं। तो महाराज जब इतने बड़े बड़े धुरंधर विद्वान बलिष्ठ लोग भी परमात्मा के आगे समर्पित होके उनके हाथ में अपनी डोरी को पकड़ा दिए, तो हम मानो कौन से हैं महाराज, बड़े छोटे हैं, बड़े तुच्छ हैं। केवल और केवल मेरा तात्पर्य यही है कि आज से 7 दिन की यात्रा जो हो रही है उसमें हमारे आपके अंदर अहम की भावना नहीं होनी चाहिए। यात्रा तब भी पूर्ण नहीं होगी जब तक आपके अंदर अभिमान है। आप भले ही यात्रा कर लो, लेकिन यात्रा पूर्ण नहीं होगी जब तक अभिमान है, तेरा मेरा है, मैं और मोर तोर तय माया, इससे बच जाना ही यात्रा का परम फल है। ये बात आप याद कर लेना। भले ही कहां से लोग आए हों, कैसे भी आए हों, सबको महाराज देवतुल्य समझ के, देवता समझ के उनकी सेवा करनी है। ये बात आपको ध्यान देना है। मान लीजिए बहुत बुजुर्ग हैं, उनको कष्ट है, तो उनको हमें आपको मिल के सेवा करनी है कि आपके पुण्य उदय हुए हैं तब तो आप आए हो। अरे आपकी सेवा कर लूंगा, मेरे पुण्य की अधिकता और हो जाएगी। यानी पुण्य अर्जन करने आए हैं, पुण्य ही अर्जन करना है। और किसी को महाराज मैं और मोर तोड़ते माया से उठ करके उन्हें परमात्मा का स्वरूप समझ के आपस में प्रेम की उमाड़ जो होनी चाहिए वो महाराज दिखला करके इस 7 दिन की कथा का वास्तविक फल और 7 दिन की यात्रा का वास्तविक फल हमें प्राप्त करना चाहिए। मेरी बातों को बड़ा गौर से लीजिएगा महाराज, क्योंकि यहाँ बैठने के बाद कोई ये साधारण बालक नहीं रह जाता। व्यास मंच से नीचे उतरने के बाद तो व्यक्ति साधारण हो जाता है, लेकिन व्यास मंच पे जब तक विराजमान होता है तब तक व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास महाराज विष्णु का ही स्वरूप हो जाता है। कब तक? जब तक व्यास मंच पे विराजमान है तब तक। तो इसलिए आपसे निवेदन कि अपने में इतना प्रेम आपके अंदर होना चाहिए। कोई कहीं से आया हो उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। कोई अपने परिवार से हो या ना हो, कोई महाराज अपने शहर से हो या ना हो, ऐसा महाराज आपके अंदर प्रेम उमड़ जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि कौन अपना है कौन पराया। और वास्तव महाराज न यहाँ कोई अपना है न यहाँ कोई पराया है, ये तो हमने और आपने अपना और पराया बना रखा है। परमात्मा ने पराया नहीं बनाया, अपना नहीं बनाया, लेकिन हमने निर्णय कर रखा है। तो उस निर्णय को महाराज 7 दिन तक
क्योंकि आप बांके बिहारी की इस पावन नगरी में हो। जिस प्रकार हमारे परमात्मा के अंदर कभी द्वेष भावना नहीं थी, कभी कपट भावना नहीं थी, यानी बांके बिहारी के भक्त होने के नाते, राधा रानी के भक्त होने के नाते हमें भी अपने अंदर उनके कुछ गुणों को ले लेना होगा। यदि अगर हमने उनके गुणों को नहीं लिया तो पुनः यही कहूंगा 7 दिन की यात्रा पूर्ण नहीं होगी। मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है। आज प्रथम दिवस है तो कन्हैया आएंगे तब तो ब्रज की यात्रा हम प्रारंभ कर पाएंगे। और आपसे निवेदन, जैसे जैसे कहीं भी यात्रा में आप अपने मन से मत रुकने लग जाना, नहीं तो महाराज समय का अभाव, दर्शन भी छूटेगा और आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा। फिर टाइम से आप आ भी नहीं पाओगे। आगे आगे जहां चल रही है टोली उसी में रहना है। यदि कोई बिछड़ता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आपस में चलना है। और तो और पहले ही निवेदन कर दिया, कोई अपना पराया नहीं है। इसलिए सबको एक साथ लेके एक गांठ में बांध करके इस पावन यात्रा का फल प्राप्त करें और परमात्मा की उस मंगलमय लीलाओं का रसास्वादन करें। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार।